सब बोलते हैं कि माशाल्लाह उधर का इत्काफ करोगे तो आप पूरा साल याद रखोगे, लेकिन माशाल्लाह इधर का जो माहौल है और जो रूह को सुकून मिल रहा है, मैं बोलता हूँ कि जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। अब मेरे लिए सुन्नत जो भी बता रहे हैं ना, जो भी बयान कर रहे हैं, वो पहले हमने नहीं सुने थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो आकर दिल की कैफियत ही बदल गई है। आज उन्होंने जैसे फरमाया, हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो रहे होते और हम अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि, लेकिन अमीर अहले सुन्नत ने ये फरमाया है कि मुसलमान ऐसा हो ही नहीं, वो अपनी किस्मत उसकी खराब हो ही नहीं सकती। हमारे लिए ये फख्र की बात है कि हम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इससे बढ़कर और हमारे लिए है ही कुछ नहीं। बेशक हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, लेकिन ये हम हैं तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती। मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हैं तो नेकी का जज्बा मिलता है, ज़हन बनता है कि गुनाहों को छोड़ें और रमज़ान कैसे गुजारना है उसका ज़हन यहाँ पे मिलता है। जो हदीसें जो हैं मतलब रमज़ान की फजीलत के ऊपर, तो वो यहाँ पर उस पर अमल करने का जज्बा मिलता है। आज मदनी मुज़ाकरे में किस्मत के मुताल्लिक बहुत कुछ हासिल हुआ कि हमें किस्मत पर शिकवा नहीं करना चाहिए। अमीर सुन्नत ने कहा कि अगर कोई कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए, जो उसको मिला है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरे के अलावा भी वक्त देते हैं इस्लामी भाइयों को, यानी कि यहाँ से एक आम बंदा जिसको कोई जानता नहीं है बाहर, अमीर अहले सुन्नत उसके साथ बैठ के सहरी फरमाते हैं, उनके साथ इफ्तारी फरमाते हैं। मतलब उनका एक जज्बा है, एक उनका मतलब उनकी ख्वाहिश है कि जो यहाँ आते हैं कुछ ना कुछ ले जाएं। आपने फरमाया कि किस्मत पर शिकवा नहीं करना चाहिए और जो छोटे बच्चे हैं उनको मस्जिद में नहीं लाना चाहिए, जो नासमझ बच्चे हैं मस्जिद में शरारतें करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो शुरू से ही मदनी मुज़ाकरा काफी अच्छे से देख रहा हूँ और अपने घर में भी मदनी चैनल लगाया हुआ है, और एक ही मदनी चैनल और कोई चैनल वगैरह नहीं है। तो इस मदनी चैनल के अंदर आपको मतलब के दीनी मसाइल हो गए, आपके मतलब के फिक्की मसाइल हो गए, तो अगर बंदा और कोई भी ना कहीं पढ़े मदनी मुज़ाकरा सुनता रहे तो काफी सारे मतलब के बंदे के रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात में आसानी सकती है। यहाँ पर आके ये देखने को मिला कि यहाँ जो बोला जाता है वो ये खुद पहले करते हैं। मतलब एक तरह से यूँ कहें कि ये गुफ्तार के गाजी नहीं है, किरदार की भी गाजी हैं। तो ये जो कहते हैं पहले इस पर अमल करते हैं और फिर जो है हमें बताते हैं और हमें भी जज्बा मिलता है और ऐसा लगता है कि दिल से बात निकलती है और दिल में उतर जाती है। निगरानी शुरा ने भी यही फरमाया, गुस्से पे जो है वो काबू करके जो है माफ कर देना बेहतर है। बिल्कुल जो है अपने आप को कूल डाउन कर ले बंदा और जो है अपने छोटों पे शफकत, बड़ों की इज्जत करता रहे। उन्होंने बयान किया था कि जो भी माँ बाप को दिल दुखाता है तो इसी तरीके से माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए, फौरी तौर उनसे माफी मांगनी चाहिए उनसे कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो आप हमें माफ कर दें। मेरे वालिद साहब का इंतकाल जो किया, मेरे वालिद साहब नहीं है, मैंने वालिदा को फोन करके कहा था कि मेरे से अगर कोई कोताही जो गलती हुई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दें। बयान कर रहे थे कि छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे उलझ जाना और दिमाग घूम जाना, इसमें हम बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे से नुकसान करते हैं कि घर बेघर हो जाते हैं। आज इमरान साहब बात कर रहे थे और हम अपने दिल में शर्मिंदा हो रहे थे कि यार कितने प्यारे अंदाज से ये समझा रहा है। माशाल्लाह निगरान शुरा ने जो बयान किया कि गुस्सा आ जाए तो कभी भी यानी बर्दाश्त से बाहर नहीं होना चाहिए, हमेशा काबू में रखना चाहिए अपने आप को। और गुस्से में इंसान क्या कुछ ना कुछ कर देता है, कभी कत्ल कर देता है, कभी कुछ ना कुछ तोड़ देता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि हमेशा अपने आप को काबू में रखा जाए। निगरान शुरा ने माशाल्लाह जो ज़हन दिया, कभी भी कोई मसला हो, गुस्सा आए तो 2 सेकंड के लिए रुक जाए, फौरन एक्शन लेंगे तो लाजिम आप कुछ ना कुछ खराबी कर देंगे। अगर इंशाल्लाह 2 मिनट रुककर सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा फैसला कर पाएंगे। जब यहाँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं आता था, ना नमाज के फज़ाइल आते थे, ना मुझे अपना वजू के फज़ाइल याद आते थे। यहाँ पे आप तो मदनी क़यादा भी सिखाते हैं, हमें ये भी पता है कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, ज़बर ज़ेर तो सब कुछ का भी पता लगता है आप माशाल्लाह। और मुझे यहाँ पे आके ये मिला है कि मैंने ये पहले ये दाढ़ी शरीफ नहीं रखी होती थी, तौबा नौज़ बिल्लाह मैं तौबा करता हूँ। आप ये मैंने बाबा जी के कहने पे मैंने ये दाढ़ी शरीफ भी रखी है। पहले तो मैं बिल्कुल इतना दीन की तरफ था ही नहीं। अल्लाह ताला ने हमें राह दिखाई, हमें पीर मुर्शिद सदके से हमें मौल मिला, अल्लाह का बड़ा करम है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने बच्चों को भी दीन की तरफ लगाऊं, अपने घर मोहल्ले वालों को भी दावत इस्लामी के साथ मुंसलिक हो जाए हम लोग, ताकि दीन का काम करें और नेक हो जाएं। माशाल्लाह इधर आके हमारे नेक इरादे जो है मजबूत हो रहे हैं और हमने जो गलतियां कुताहियां की भी हैं और इधर आके हमने सच्ची तौबा की कि या अल्लाह पाक हमें माफ कर दे प्यारे मोहम्मद का सदके। आज सुबह मैंने बयान सुना निगरान शुरा का, तो माशाल्लाह एक तादाद जो है वो चांद रात मदनी काफिला, चांद रात मदनी काफिला। ऐसे ही हम किसी बंदे को दावत देते हैं काफिले की तो वो थोड़ा सा झटका खाता है कि यार मतलब ईद के दिनों में मदनी काफिले में जाएंगे, चांद रात को मदनी काफिले में जाएंगे। और यहाँ पर तो मतलब ऐसा लग रहा था कि
ایک مطلب ایک نظام بنا ہوا تھا، ہر بندے کے منہ پہ یہی آواز تھی. چاند رات کو انشاءاللہ مدنی قافلے میں جانے کی میں نے بھی نیت کی ہوئی ہے الحمدللہ. پہلے تو اتنا دلچسپی کبھی نہیں اس معاملے میں لی تھی بھائی مدنی قافلوں میں جانا ہے یا نہیں جانا. جب سے انہوں نے ذہن بنایا نا بھائی مدنی قافلوں میں سفر کریں، اب پھر ذہن بنا ہے مدنی قافلے کا، انشاءاللہ مدنی قافلہ پھر کریں گے چاند رات کو انشاءاللہ. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة